कसम, जब अल्लाह से मोहब्बत होगी अल्लाह के दिए हुए हालात भी मीठे लगते हैं। नहीं सुना अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बीमार कर दिया, अभी शिकवा किया है? कभी शिकवा किया हजरत अय्यूब ने? नहीं किया। सुना होगा आपने, हजरत अय्यूब बीमार हो गए और इतने शदीद बीमार हो गए कि लोगों ने उठा के बाहर डाल दिया, बस्ती से बाहर डाल दिया। किस कदर अली बीमार होंगे, उनकी बीवी रावत भाइयों ने साथ छोड़ दिया, खानदानियों ने साथ छोड़ दिया, प्यारे नबी का गांव वालों ने, शहर वालों ने साथ छोड़ दिया और शहर से बाहर झोपड़ी में डाल दिया कि तू वबा में सारे गांव को मुब्तला करेगा, सारे शहर पर आफत डलवाएगा। भाइयों अल्लाह का नबी है, प्यारा नबी है और बीमार हो गया। 17 या 18 साल बीमार रहा, गांव वालों ने बाहर डाल दिया, कभी शिकवा नहीं किया। ये है ज़रबुल हबीबी ज़बीबू। अल्लाह ने जो दिया था तकलीफ वो भी मजा था, खुशहाली में भी मजा था। अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनसे किसी ने पूछा, ए अय्यूब, ए अल्लाह के नबी, आप अब जब बादशाह हैं अभी खुश हैं, ये जब आप बीमार थे 18 साल तक बाहर झोपड़ी में पड़े रहे, वो ज्यादा अच्छा था, ये ज्यादा अच्छा है? एक भरी ठंडी सांस खींची और गरीबों और बीमारों और मजदूरों सुनो, अगर अल्लाह से ताल्लुक होगा, अल्लाह से प्यार होगा तो सुनो। हजरत अय्यूब ने भरी आंख में आंसू भर लाए और कहने लगे, सच्चाई तो ये है रब काबा की कसम, उस वक्त का जो मजा था वो आज हासिल नहीं है। अभी बादशाह, अभी लोंडी और बानियां घूम रही हैं, अभी लोग इंतजार आदेश का पालन करने के लिए, जूतियां सीधी करने के लिए मजदूर गुजार है। मगर क्या कहते, उस वक्त जब मैं बीमार था उस वक्त की लज्जत आज मुझे हासिल नहीं है। किसी ने पूछा क्यों? उसने कहा, हजरत अय्यूब ने कहा, जब मैं बीमार था मेरा रब सुबह को मुझे एक आवाज देता था, हाँ मेरे अय्यूब कैसा है? तुम मेरे वक्त में मिठास और ठंडा जब रोज जाते नहीं, असल में टाइम उनका फोन आ रहा है, झूठ कहा था उसको, असल में बात 4 घंटे का टाइम दिया था, 4 से भी 6 दुआ होने वाले थोड़ी देर में मगरिब तक ही होगा, दुआ तो मगरिब तक ही होगी। सुबह तक ऐसी चैन की नींद और खुशबू वाली नींद सोता था, आज वो मुझे नसीब नहीं है। ये है ज़रबुल हबीबी ज़बीबू। मैंने कमिश्नर कोडलिया को समझाया, अपनी हैसियत ऐसी ना हो। एक बुजुर्ग का वाक़या लिखा है, तसव्वुफ़ की किताबों में नकल है, एक बुजुर्ग से कहत पड़ गया। जैसे यहाँ भी एक साल हम जब छोटे थे बहुत बड़ा कहत पड़ा था, तो यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, हिंदू भी बेचारे मन्नतें मांग रहे हैं, औरतें बाहर निकल के दुआएं कर रही हैं, मुसलमान भी उलमा भी बाहर निकल के नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ रहे हैं। बारिश बड़ी परेशानियों से हुई। है मेरे भाइयों, हाँ वो है मेरा रब, वही है युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य, वही है जिंदों को मुर्दा और मुर्दों को जिंदा करता है। हाँ वही है जो कोरोना का भी मालिक है, वो इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ी, वो बीमार करता है वो शिफा भी देता है। हाँ भटके हुए को राह पर लाने के लिए उससे ज्यादा बड़ा राह कोई नहीं है। वो युतइमुनी व यस्क़ीनी, वही खिलाता है वही पिलाता है, वही किसी को खिला पिला नहीं सकता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमार भी उसने किया और सेहतियाब भी उसने किया। मैंने कमिश्नर कोडलिया को समझाया, एक बुजुर्ग का वाक़या सुनाया कि कहत पड़ गया। एक बुजुर्ग थे, वहाँ बड़े बड़े लोगों के पास लोग काफिले बनाकर जमातें बनाकर वहाँ उस बड़े बड़े उलमा के पास गए, दुआ कर दीजिए अल्लाह रहम कर दे, बारिश कर दे। बारिश नहीं हो रही, बड़े बड़े उलमा सजदों में है, नहीं हो रही। एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पड़े थे, सिगरेटें पीते रहते थे, लोगों को ललकारते रहते थे। किसी ने कहा, किसी बड़े आदमी ने कहा कि वो जो पड़ा हुआ है बड़े मियां, जाओ उसको मना लो, बारिश हो जाएगी। उसके पास गए, किसी ने जाते जाते कहा ठहरो, अगर तुम्हें भगाए, बुरा कहे, गालियां, लेकिन तुम्हें उसकी तरफ नहीं देखना, तुम्हें उसकी बुराइयों में नहीं आना, तुम्हें उसके पैर पकड़ के राजी कर लेना है, बारिश हो जाएगी। लोग गए,
اور جا کر کے اپنی حیثیت انسان تھا چٹائی پر پڑا ہوا ہے، لوگ فقیر سمجھ کے پیسے ڈال رہے ہیں، پرانے نپے کپڑوں میں لوگ اس کو کھانا دے رہے ہیں اور وہ لوگوں کو پانیاں پلا رہا ہے۔ اچانک یہ پہنچے، انہوں نے کہا حضور آپ کی خدمت میں آئے، قید پڑا ہوا ہے، جانور جنگل میں مر گئے، آشیانوں میں پرندوں نے دم توڑ دیا، زمینیں پھٹنے لگی، وہ اللہ کے دوست بارش کی دعا کر دے۔ کہنے لگا میرے پاس کیا ہے، جاؤ میرے یہاں بارش نہیں ہے، جاؤ۔ جب تو اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں سن رہا، میں کیوں کہوں اس سے؟ لوگوں نے سماجت کی، منتیں کی، منایا، کہا کہ لوگوں مان جاؤ، میری بات جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کی علماء کی بات نہیں سنتا، میری کیسے سنے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ کی سنے گا۔ کہنے لگے آج کل وہ میرے خلاف چل رہا ہے۔ کیا کہا؟ آج کل وہ میرے خلاف چل رہا ہے۔ تو میں اور آپ ایسی بات کہنے کے تو کافر ہو جائیں گے، فوراً ایمان سے نکل جائیں گے۔ عشق کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے ضرب الحبیب سبھی وہ محبوب کے، محبت کے، عشق کے ضابطے اور قانون نہیں ہوا کرتے۔ یہ کہہ رہا ہے اللہ آج کل میرے مخالف چل رہا ہے، اگر میں نے بارش کو کہہ دیا ممکن ہے کہ وہ اور زیادہ کہہ کر ڈال دے، لہذا مجھ سے نہ کہہ لو۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کو تو کہنا پڑے گا۔ کہ تمہیں یقین نہیں آتا؟ فوراً انہوں نے اپنی جو ہے وہ پرانی سی ٹوپی اتاری اور ٹوپی اتار کر کے ایک آدمی کے حوالے کری اور کہا جاؤ اسے دھو کے لاؤ، میری کچیری ٹوپی۔ انہوں نے سوچا کہ چلو کچھ تو مانے ہیں، کچھ تو قریب آئے ہیں، ٹوپی دھو کے لاتا ہوں، میری کچیری پرانی بوسیدہ ٹوپی۔ جا کے ایک صاحب نے پانی میں دھوئی، دھو کر کے اس کو نچوڑا اور نچوڑ کر کے لا کے کہا لیجئے۔ کہا نہیں اسے دھوپ میں ڈال دو تاکہ سوکھ جائے۔ یہ آدمی دھوپ میں ڈالنے گیا، اچانک ہوائیں چلی، ٹھنڈی ہوائیں، بادل آئے، ابھی یہ یہاں سے اٹھ نہیں پائے تھے، جھم بارش شروع ہو گئی۔ تو مسکرا کے کہنے لگے دیکھا کیسا خلاف چلتا ہے، مدتوں میں ٹوپی دھلوائی ہے، سوکھنے نہیں